नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है या फिर हो चुका है और इसके बाद जो आपकी सिविल रिपोर्ट है इसको कैसे सही किया जा सकता है, कितना टाइम फ्रेम लगता है और क्या-क्या प्रोसेस रहता है, ये कंप्लीट वीडियो इसी के ऊपर रहने वाला है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर विजिट किए हैं तो डेब्ट फ्री सॉल्यूशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहेंगे फ्यूचर में और आपका फाइनेंशियल हेल्थ जिससे स्ट्रांग होने में मदद करेगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको बेनिफिट मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो भी आपके लिए पॉइंट बताए जाएंगे आपके लिए ये फ्यूचर में भी काम आ सकते हैं और अभी भी काम आ सकते हैं। तो ध्यान रखें, वीडियो को स्किप करोगे तो आप पॉइंट कुछ मिस कर दोगे और फिर आपको बाद में चलकर और वीडियो देखने होंगे जिससे कि आपका समय भी बर्बाद होता रहेगा। तो ध्यान रखें कि जब भी आप वीडियो देखें तो आप क्लियरली कंप्लीट देखिएगा। जो आपके कोई भी पॉइंट रहते हैं ये सारा का सारा आपका एक ही वीडियो में क्लियर हो सके। अब आप लोग क्या करते हैं, आपके मन में एक डाउट भी रहता है कि आज लोन डिफॉल्ट हुआ है, 1 साल बाद पेमेंट किया, अब सिविल स्कोर कैसे ठीक होगा? लाइक आप आज ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, आपका पहला ईएमआई डिफॉल्ट होता है, आपका सेकंड ईएमआई डिफॉल्ट होता है और ऐसे करके आपका कंटिन्यू जो डिफॉल्ट की रेशो रहती है ये 1 साल तक रहती है। परंतु 1 साल बाद आप या तो लोन को सेटलमेंट करते हैं या फिर आप लोन को क्लोज करते हैं। उसके बाद आपका सिविल रिपोर्ट सही होने में कितना समय लगता है और आप उसके लिए क्या-क्या प्रोसेस रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, आपके काम का और आपके फायदे का रहने वाला है। लोन की पहली ईएमआई डिफॉल्ट होने पर सिविल स्कोर कितना खराब होता है। पहली ईएमआई मिस होने के बाद रिपोर्ट में दिखता है 30 दिन लेट होने पर क्या होता है। ठीक है, क्या ईएमआई डिफॉल्ट से ही सिविल बहुत नीचे चला जाता है? पेमेंट हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान रखें, जब भी आपके लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो आपके सिविल रिपोर्ट के ऊपर मेंशन होता है। सिविल रिपोर्ट के ऊपर एक मैंने पहले से भी वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिए मैं एक लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड उस लिंक को आप ओपन करोगे तो आपको वीडियो दिख जाएगा जिसमें मैंने सिविल रिपोर्ट के बारे में आपको थोड़ी डीपली जानकारी दी है। ये भी आपके लिए एक ओवरव्यू रहेगा परंतु ज्यादा फोकस इसका रहेगा कि आप सिविल रिपोर्ट को कैसे सही करते हैं। बाकी आपको सिविल रिपोर्ट के बारे में अच्छे तरीके से जानना है, पहले से वीडियो अपलोड है 15 से 20 मिनट का, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सिविल रिपोर्ट किस तरीके से काम करती है। जो सिविल रिपोर्ट रहता है, बैंक रहता है, कब रिपोर्ट करता है और किस तरीके से। अब आपका पहला ईएमआई डिफॉल्ट होता है, पहला ईएमआई डिफॉल्ट होने पर 30 दिन के अंदर अंदर आपके सिविल को रिपोर्ट जाता है, जो भी जिस भी बैंक से या किसी भी एनबीएफसी से आप लोन लेते हैं। तो ध्यान रखें, पहला ईएमआई डिफॉल्ट होता है तो 30 दिन के अंदर आपका जो सिविल रिपोर्ट रहता है उसमें मेंशन होता है। अगर 30 दिन और 60 दिन या 90 दिन तक लोन ईएमआई नहीं भरते हैं तो सिविल में क्या होगा? 90 दिन, 30 दिन और 60 दिन यानी डीपीडी हो आपका लोन हो जाता है। डीपीडी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लेना। ठीक है, लगातार ईएमआई मिस करने का इंपैक्ट और 90 दिन यानी 90 डेज के बाद सिचुएशन सीरियस भी हो जाती है। आपका जो सिविल रिपोर्ट रहता है ये धीरे धीरे डाउन होता रहता है। लाइक आपका पहला ईएमआई डिफॉल्ट होने पर 20 से 30 पॉइंट डाउन हो सकते हैं, सेकंड से थर्ड ईएमआई डिफॉल्ट होने पर फिर से आपके उतने ही पॉइंट डाउन हो सकते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे आपकी 3 से 4 ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो आपका सिविल रिपोर्ट अगर 800 है तो डाउन होकर आपका 500 या 600 तक हो जाएगा। उसके बाद आपका जो 3 महीने से लेकर और 10 से 12 महीने तक का स्लैब रहता है, आपका सिविल रिपोर्ट 500 के आसपास रहता है। अब 500 के आसपास रहता है, फिर आपको लोन को क्लोज भी करना होता है या फिर सेटलमेंट भी करना होता है। लाइक आपका अगर 1 साल तक लोन की ईएमआई नहीं भरी तो सिविल रिपोर्ट में क्या दिखेगा? सिविल रिपोर्ट में आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, लाइक ईएमआई का पैटर्न है, वो पैटर्न आपका ईएमआई का एक तरह से नहीं दिखेगा, आपका हर महीने का दिखेगा। आपने पहली ईएमआई दिखी, मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपने वीडियो देखे होंगे सिविल रिपोर्ट के ऊपर, लाइक किसी लोन के ऊपर जिसमें सिविल रिपोर्ट को मेंशन किया गया है, तो उसमें आपने देखा होगा एक सिविल रिपोर्ट का पॉइंट ही मेंशन नहीं करता है, उसमें आपका जो क्रेडिट हेल्थ रहती है, ईएमआई का पैटर्न रहता है, अमाउंट का पैटर्न रहता है, वो भी मैटर करता है। लाइक आपकी हिस्ट्री बनती रहती है, आपका पहले महीने का हिस्ट्री रहता है, उसमें सेकंड का, ऐसे ही 12 महीने का रहता है। तो ये प्रोसेस रहता है आपके सिविल रिपोर्ट का। अब 1 साल बाद लोन भर दिया तो सिविल रिपोर्ट कब अपडेट होती है? पेमेंट करने के बाद आपका
पेमेंट करने के बाद कितना समय लेंडर रिपोर्ट अपडेट करता है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, लाइक आपने 1 साल बाद पे किया, आपने लोन को क्लोज किया है, तो क्लोज करने के बाद जो आपकी सिविल रिपोर्ट में जाएगा कि आपने लोन का अमाउंट भर दिया है और इतना अमाउंट आपका आ चुका है, फिर वहां पर आपका पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है। लाइक जो आपका लोन का अमाउंट रहता है और सिविल रिपोर्ट रहता है, वहां पर वन टाइम अपडेट जाता है, परंतु उसके बाद आपका कुछ पॉइंट बढ़ेगा। लाइक आपका 500 के अराउंड में सिविल रिपोर्ट है या पॉइंट जो है मेंशन किए हुए हैं, वो 700 भी जा सकते हैं, परंतु उसका एक इतना पॉजिटिव इंपैक्ट उस समय पर नहीं रहेगा। ये क्यों नहीं रहेगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब लोन पूरा भरने के बाद जो ये आपकी सिचुएशन रहती है, आप जब भी क्लोज करते हैं, अब देखिए डाटा तो पुराना नहीं हटता है, रिमूव नहीं होता है। आप चाहे सिविल आप सेटलमेंट करो या फोर क्लोज करो या फिर आप वेवर लो, ये ध्यान रखें। आपका आपका डाटा हमेशा उसी पर पड़ा हुआ रहेगा सिविल रिपोर्ट के अंदर। परंतु सिविल रिपोर्ट के पॉइंट को कैसे सही किया जाता है जो दोबारा से भी लोन क्रेडिट कार्ड ये मिल सके। आप 1 साल बाद जब पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने के बाद आपका वन टाइम वहां पर मेंशन रहता है। अब सिविल रिपोर्ट को अगर आपको बढ़ाना है सही तरीके से, तो इसमें क्या रहता है, आपका जितना पॉइंट प्लस हो गया है उसके बाद आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन रखना पड़ेगा। लाइक आपका डिफॉल्ट हुआ 1-2 महीने, आपने उसमें देखना है, चेक करना है कि कोई आपका जो लोन है उसमें ऐसा मेंशन तो नहीं है जो आपने कभी लोन लिया ही नहीं था। कभी कभी अक्सर ये एनबीएफसी और बैंक से जब आप लोन लेते हैं, बैंक से तो कम प्रॉब्लम क्रिएट होता है, परंतु जो एनबीएफसी एप्लीकेशन रहते हैं ये मल्टीपल लेंडर मेंशन करते हैं। किसी का कोर्ट का मैटर चला होता है, किसी का पेनल्टी का मैटर चला होता है, तो ये डिटेलें आपकी सिविल रिपोर्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। लाइक सभी क्लोज होने चाहिए या फिर सभी सेटल होने चाहिए। अगर सभी आपके लोन क्लोज दिखाए हुए हैं तो आपका सिविल रिपोर्ट सही है। उसके बाद एक प्रोसेस आता है कि आप क्या कीजिए, आपको किसी बैंक से आप किसी अपने नियर बाई होम ब्रांच में विजिट कर सकते हैं बैंक की, वहां पर आप एक एफडी बना सकते हैं और एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। परंतु आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं है, ऑनलाइन भी आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, एक एफडी बनवा सकते हैं, उसके बेस्ड पर आप 30 से 40 हजार रुपए का एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उस क्रेडिट कार्ड का आपको हर महीने इस्तेमाल करना है, परंतु आपको एक बात भी ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वन टाइम अप्लाई करना है। आपको बार बार अप्लाई करोगे उससे भी आपके सिविल इंपैक्ट करेगा। लाइक आपने इंक्वायरी कर दी, आपने लोन क्लोज किया 1 साल में, उसके बाद आप इंक्वायरी करते जा रहे हैं डेली कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको लोन नहीं मिलेगा जब तक आपकी क्रेडिट हेल्थ हिस्ट्री जो रहती है ये दोबारा से रिक्रिएट नहीं होगी। पुरानी जो क्रेडिट हेल्थ है ये फिर आपकी धीरे धीरे ओल्ड में चली जाएगी, यानी और नया आपका क्रेडिट हेल्थ बनता रहेगा। तो आपको अगर ये बनाना है सही तरीके से, तो आपको सिक्योर एफडी बेस्ड आपको एक क्रेडिट कार्ड ले लेना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते हैं तो आप गोल्ड की कोई भी चीज ले सकते हैं और उसके बेस्ड पर आप फिर से लोन ले सकते हैं। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया, उसके ऊपर फिर आपने 70 to 80,000 रुपीज का लोन लिया, जिसकी आपने फ्रीक्वेंसी बना दी ईएमआई की 1 साल की। ठीक है, अब 1 साल की आप ईएमआई बनाओगे, उसमें आपने ऑटो इमेंडेट लगा देना है और जिस बैंक में आप लगाओगे उसमें आपको सफिशिएंट बैलेंस रखना है कि जो वो इंपैक्ट ना करे। लाइक आपका अगर डिले हुआ अमाउंट तो वहां पर आपका फिर से वही सर्कल चलेगा। तो आपने कंटिन्यू ईएमआई भरी एंड साथ में आपने एक, आप दोनों को भी साथ में रख सकते हैं। अगर किसी को जल्दी अपनी सिविल रिपोर्ट को सही करना है तो आप कोई एक गोल्ड लोन ले सकते हैं या फिर आप अदर कोई सिक्योर लोन ले सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योर एफडी बेस्ड पर आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी मैं बना दूंगा वीडियो, परंतु पहले आप क्लोज तो कीजिए कम से कम लोन को। ठीक है, अब आपने क्लोज किया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड को यूज करने में अक्सर 99% लोग गलती करते हैं। क्रेडिट कार्ड 1 लाख की लिमिट होगी तो उसमें से 90,000 रुपीज का इस्तेमाल कर देंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, आपने 20,000 रुपए की एफडी बनाई, उसमें से आपका 15,000 रुपए का आपका क्रेडिट कार्ड बन गया। अब आप पूरा 15,000 रुपीज का इस्तेमाल नहीं करोगे, उसका आप सिर्फ और सिर्फ
20 से 25% ही इस्तेमाल करोगे। यानी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपए की है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप 20 से 25 हज़ार रुपए हर महीने इस्तेमाल करोगे और टाइम टू टाइम उसका रिपेमेंट भी करोगे। आपको उसको डिले नहीं करना है, आपको उसको टाइम से पहले रिपे नहीं करना है। लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल 5 तारीख को आता है, उसका पेमेंट आप पहले ही 20-25 तारीख को कर देते हो। ऐसा भी नहीं करना है। कुछ लोग फिर 10 तारीख को कर देते हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको एग्जैक्ट टाइम पर करना है। आप 4 या 5 तारीख को पेमेंट कर सकते हैं। उससे आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है ये हिस्ट्री बनती जाएगी। लाइक आपका 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ और 6 महीने में आपका जो सिविल रिपोर्ट है और सिविल जो क्रेडिट रिपोर्ट हिस्ट्री है आपकी, ये बनेगी। और जो पुरानी रिपोर्ट है आपकी, ये भी आपकी वहां पर रहेगी जब तक आपका और अच्छा रिपोर्ट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यानी आपको 1 साल लग जाएगा अगर आपको अपनी सिविल रिपोर्ट को सही करना है। 1 साल आपको लोन क्लोज करने में लगेगा, 1 साल फिर आपको अपनी क्रेडिट हेल्थ को रिबिल्ड करने में लगेगा। उसके बाद आपका जो सिविल रिपोर्ट है ये मेंटेन भी हो जाएगा और 750 प्लस भी हो जाएगा और दोबारा से आप लोन या क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। परंतु मेरी आपसे गुजारिश है कि इन फ्यूचर आप कभी भी लोन लेते हैं अपनी सिविल रिपोर्ट को सही करने के बाद, तो आप एनबीएफसी से बचिएगा। एनबीएफसी एप्लीकेशन से आप लोन लेते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा लगता है, पेनल्टी ओवरड्यू चार्जेस काफी ज्यादा लगता है, हिडन चार्जेस काफी लगता है। इसमें आरबीआई की एक हाल ही में रिपोर्ट भी आई है अगस्त 2026 में ही कि इसके ऊपर एक ड्राफ्ट बना दिया जा रहा है, ड्राफ्ट बन चुका है। अब इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी कि जो भी पेनल्टी और चार्जेस लगते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोन अप्लाई करते हुए जो एक एग्रीमेंट बनता है उसमें मेंशन कर दिया जाएगा एक ही फ्रेम में कि इतना आपको पेनल्टी लगेगा, इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना चार्ज लगेगा और उसमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी 1 साल में या 3 महीने में सिर्फ कंपनी एक बार ही चेंज कर सकती है, बाकी उससे ज्यादा भी नहीं। और इसके साथ साथ एक और मैंडेटरी इसमें कर दिया जा रहा है कि अभी ये लागू नहीं हुआ है, परंतु ये लागू कर दिया जा रहा है कि जब भी आप लोन लेते हैं तो उसका जो टर्म रहता है उसको भी सही तरीके से मेंटेन किया जाए, उसमें कोई अननेसेसरी ईएमआई नहीं। यानी आप लोन लेते हैं तो लोन लेते वक्त ईएमआई अलग दिखती है आपकी और उसमें चार्जेस भी काफी ज्यादा लगते हैं। तो ये मैंडेटरी बहुत जरूरी है, उससे फायदा भी मिलेगा आप लोगों को। जो बहुत सारे एनबीएफसी कंपनी भी है लाइक राम फिनकॉर्प, मोबीक्विक, ये पेनल्टी बहुत ज्यादा लगाते हैं, पे रूपिक हो गया है, तो इससे आपको छुटकारा भी मिलेगा। तो ध्यान रखें, आपको अपनी सिविल रिपोर्ट में लेंडर डॉक्यूमेंट, सिविल डिस्प्यूट वेरिफिकेशन और करेक्शन, ये बहुत जरूरी है। अपनी सिविल रिपोर्ट में आपको करेक्शन करनी है, उसके बाद ही सारे के सारे आपके सही हो पाएगा। अब लोन भरने के बाद सिविल डिस्प्यूट कैसे करना है, लेटेस्ट सिविल रिपोर्ट निकालें, गलत अकाउंट आइडेंटिफाई करना है आपको, पेमेंट क्लोजर डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं आपको, जो भी आपने लोन क्लोज किए हैं उसका क्लोजर डॉक्यूमेंट रहता है ये आपको रेडी रखने हैं अपने पास। सिविल डिस्प्यूट रेज करना है आपको, वो तभी करना है अगर कोई अननेसेसरी आपके सिविल रिपोर्ट में कोई दिख रहा है। अब डिस्प्यूट आईडी आपको अपने पास रखनी है, लेंडर की रिस्पॉन्स का आपको वेट करना है और अपडेट रिपोर्ट आपको चेक करनी है। सिविल के अनुसार डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लगभग 30 दिन ले सकता है। ध्यान रखें, अगर आपके सिविल रिपोर्ट में कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है तो उसमें 30 दिन लग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सेम डे मिल जाएगा या 2-4 दिन में मिल जाएगा, उसमें 30 दिन का समय लग सकता है। ठीक है, अब आपको एक रूल अप्लाई करना है, 1 साल के लोन डिफॉल्ट के बाद सिविल स्कोर जल्दी कैसे इंप्रूव करें। इसके लिए 5 रूल आपको समझने हैं। रूल नंबर 1, सभी जेन्युइन आउटस्टैंडिंग ड्यूज को आपको क्लियर करना है। रूल नंबर 2, गलत रिपोर्टिंग तुरंत डिस्प्यूट करनी है। ठीक है। रूल नंबर 3, आगे एक भी ईएमआई पेमेंट मिस ना करें। रूल नंबर 4, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन को कंट्रोल रखना है। लाइक आप का जो क्रेडिट रिपोर्ट रहता है, क्रेडिट कार्ड रहता है, उसका जो यूटिलाइजेशन है उसको आपको 20% और 25% से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 5 और रूल नंबर 4 में ध्यान रखना है कि आप उधार ले लो पैसा, परंतु आपको 25% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, अदरवाइज आप इसी फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे अगेन। ठीक है। रूल नंबर 5, बिना जरूरत बार बार नए लोन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है। सिविल भी लो स्कोर के बाद आउटस्टैंडिंग ड्यूज चुकाना, बैलेंस कम रखना, नए क्रेडिट के लिए सावधानी बरतने और रिपोर्ट मॉनिटर करने की सलाह देता है। तो ध्यान रखें, अब 1 साल पुराने लोन डिफॉल्ट के बाद सिविल
700 प्लस या 800 के आसपास कैसे करना है, कितना समय स्कोर ठीक होने में लगता है, ये मैं आपको बता भी चुका हूं और अगेन आपके लिए बता भी देता हूं साफ साफ। सिविल आपको 750 कोई गारंटी ट्रिक नहीं होती है, फिक्स्ड टाइमलाइन फ्रेम नहीं होती है, लेकिन रिकवरी रोड मैप होता है। सभी जेन्युइन ड्यूज आपको क्लियर करने हैं। आज जब भी आप करोगे पेमेंट के बाद आपको एनओसी डॉक्यूमेंट लेना है, क्लोजर लेना है और उसको आपको संभाल के रखना है अपनी गूगल ड्राइव में, आप अपने लैपटॉप में रख सकते हैं, आप अपने प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। उसके बाद आपको सिविल रिपोर्ट अपडेट में अकाउंट स्टेटस, बैलेंस और ओवरड्यू चेक करना है। ये सिविल रिपोर्ट के अंदर आपको चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करना है आपको? अकाउंट स्टेटस, बैलेंस और ओवरड्यू चेक। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जब और किसी लोन को आपको दिखाऊंगा सिविल रिपोर्ट के अंदर, तो उसमें आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन सी डिटेल यहां पर आपको लाइव की चेक करनी है। ठीक है, अब गलती मिले तो डिस्प्यूट कर देना है, अगले महीने कोई मिस ईएमआई आपको नहीं करनी है। ठीक है, तभी मैं एक पॉइंट भी कहता हूं आप लोगों के लिए कि अगर आपका कोई छोटा लोन चल रहा है तो आप उसको कंटिन्यू रखें, उससे आपका सिविल जो रिपोर्ट रहेगा वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, किसी से डाउन हो रहा है तो किसी से मेंटेन भी हो रहा है। तो ये नॉर्मल से पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आपको कोई इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डेप्ट के रिगार्डिंग आपको हरासमेंट या कोई भी आपको लीगल एक्शन का कोई भी आपको इशू क्रिएट हो रहा है तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने डेप्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने सिविल रिपोर्ट को सही में मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक किस बैंक से लोन है, किस एनबीएफसी से लोन है, उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है और वहां पर आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है। इसके लिए आप एक अपने डेप्ट को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और आप डेप्ट फ्री भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं तक पर था एंड आपका जो डाउट है सिविल रिपोर्ट के ऊपर ये क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई भी आपका इशू रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।